ये दोनों ही कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भाजपा है। और अभी उसके बाद भी चाहे वो गठबंधन, अभी पिछले 23 तारीख को जो बिहार में हुआ, कथित तौर पर सर्व समाज के सभी लोगों को बुलाया गया, लेकिन भारत की तीसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी के किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक को भी नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि इनकी सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी कि केवल इन्होंने दो ही खेमे बनाने हैं। कहीं ना कहीं अंदर खाने तो सब एक ही मनुवादी हैं, ये उसी मनुवादी विचारधारा के पोषक हैं जिसका ये चोला ओढ़ते हैं, गांधीवाद का। जी हाँ, ये गांधीवाद का चोला ओढ़ते हैं। असल में ये सबके सब मनुवादी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उसके जितने भी उसके छोटे मोटे दल हों, उसके समर्थक हों, अनुयायी हों। और इन लोगों ने केवल फिर से वही काम किया गठबंधन के नाते। 15 से अधिक लोग, वहां पे जो लोग भी शामिल हुए, सब के सब अपने निजी स्वार्थ में डूबे रहे। अब आप देखिए केजरीवाल जी, दिल्ली और पंजाब, दो राज्यों में के मतलब उनकी सरकार चल रही है, उस नाते से उन्हें बुलाया गया। उन्होंने वहां जाकर के केवल अपने अपने बारे में सोचा कि भाई जब मेरे दिल्ली में मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अधिकार दे दिए ट्रांसफर और पोस्टिंग, क्योंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग किसी भी सरकार के लिए सबसे ज्यादा मलाईदार चीजें हैं। और उन चीजों को हासिल करने के लिए ये केजरीवाल जी, जो कथित तौर पर सर्वाधिक ईमानदार बने घूमते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने पहुंच गए, वहां से जीत भी गए। उसके बावजूद लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि भाई सरकार और सत्ता से लड़ा नहीं जा सकता, उसको केवल दबाव में लिया जा सकता है। तो इन्होंने दबाव की रणनीति नहीं अपनाई, इन्होंने अपनी राजनीति खेली और उसका नतीजा इनको मिला कि भाई केंद्र में सत्ता सरकार भाजपा की है, भाजपा ने अपना अध्यादेश ला करके ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अपने पास रखे। तो केजरीवाल जी क्यों गए वहां? अपने निजी स्वार्थ के लिए। इसी तरीके से चाहे वो नीतीश हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या तमाम जो दल वहां पर थे, चाहे ममता बनर्जी हो, तो ये सब लोग अपने निजी स्वार्थों के चलते वहां पहुंचे थे। और इन लोगों को कहीं ना कहीं डर है, खास करके कांग्रेस को तो समाप्ति करने वाली पार्टी कौन है? बहुजन समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता, जो पूरे भारत के तमाम राज्यों में 5 करोड़ से अधिक की संख्या रखते हैं और तन मन धन से निस्वार्थ भाव से बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लिए सदैव दिन रात 24 घंटे 7 दिन कार्यरत रहते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की। और बहन जी कभी भी किसी भी मनुवादी से कभी कोई समझौता नहीं करती हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया, वो किसी भी इस प्रकार के गठबंधन और गठबंधन नहीं, इसको मैं ठगबंधन कहना चाहूंगा कि ये सब के सब अपने निजी स्वार्थों में डूबे हुए लोग हैं। उसके बाद जब सेंगोल वाला मामला हुआ, नई संसद वाला मामला हुआ, चाहे ये गठबंधन वाला मामला हुआ, अभी उसके बाद उन सब चीजों के बाद भी 13 जून को बहन जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया, 13 जून को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जितने भी दल हैं ये कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी हैं। हिंदुत्ववादी यानी गांधीवादी, गांधीवादी बराबर मनुवादी। तो ये गांधीवाद का चोला ओढ़े हुए मनुवादी लोग जितने भी हैं, जितने भी दल हैं, इन सबसे हमारा कोई गठबंधन नहीं हो सकता। हम बहुजनों का, इस देश के 90% से अधिक बहुजनों का अपना अलग स्वतंत्र वजूद है, जिसको बहन जी ने स्पष्ट तौर पर बताने का और साक्षात खड़ा करने का बहुत सकारात्मक संदेश दिया पूरे बहुजन समाज को। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है कि हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। जहां पर है पंजाब के अंदर, वो सबके सामने खुलेआम है, जब होगा तो सबके सामने खुलेआम होगा जैसा पंजाब में है। और अन्यथा किसी भी राज्य में आज के समय में, वर्तमान दौर में मैं देख रहा हूं बड़े बड़े जो बहुजन मीडिया चैनल हैं, उनका नाम नहीं ले रहा मैं, आप समझ सकते होंगे, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं जिनके 8 लाख 10 लाख और पता नहीं कितने कितने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो। भाई क्यों हो? दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। बहुजन समाज पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए सदैव संघर्षरत है, और ये बाकी के जितने भी विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, या इनके पीछे लग्गू दल हो, इन लोगों की साफ साफ मंशा थी कि केवल दो ही धड़े बनाए जाएं, या तो वो कांग्रेस की छत्र छाया में पिछलग्गू बन जाओ या फिर भाजपा के पिछलग्गू बन जाओ। लेकिन परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 90% बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय नेत्री हैं, उन्हें यह बिल्कुल भी गवारा नहीं है, उनका अपना स्वतंत्र वजूद है। और भारत में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते उन्होंने अपना झंडा और डंडा बिल्कुल ठोक के खड़ा कर दिया है। दलित और मुसलमान
एक हो जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा दबे और पिछड़े और कुचले शोषित वंचित जो हैं वो दलित और मुसलमान हैं। जिनके सबसे ज्यादा हकों की हकमारी की गई है वो दलित और मुसलमान हैं। उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी सीधा हमला किया था नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी, कि जब आप पसमानदा 80% पसमानदा मुसलमानों के हितैषी बनते हो तो फिर क्यों आपकी पार्टियां और आपके जो समर्थक दल हैं क्यों उनके आरक्षण का विरोध करते हैं? यदि आप वास्तव में इनके हितैषी हैं तो लागू करें मुस्लिम आरक्षण। जो मुस्लिम समाज के दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, चाहे एससी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, माइनॉरिटीज में तो आते हैं, तो उनको उनके वाजिब हक अधिकार देने में सक्षम है, क्योंकि वर्तमान में केंद्रीय सत्ता में भाजपा है और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां वो मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, ना वो बहन जी का कोई समर्थन कर रहे हैं। जबकि बहन जी ने इतना बड़ा स्टैंड क्लियर कर दिया है कि दलित और मुसलमान अब एकजुट हो गया है, और इस यही खौफ है कि ये जो मनुवादी पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस जैसी, ये बहुजन समाज पार्टी से बहुत ज्यादा खौफ में है, बहुजन समाज पार्टी का नाम तक लेने में घबराते हैं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो रणनीति है, जो अब से लगभग 1 साल पहले इसी जून के महीने में जब गुड्डू जमाली जी का उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ का, वहां से जो बहन जी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, दलित और मुस्लिम गठजोड़ का जो प्रयास किया और उसके जो सकारात्मक नतीजे मिलना शुरू हुए, तो उससे बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तो बेहद उत्साहित हैं। उनके अंदर जोश और जुनून का बहुत तगड़ा संचार हुआ है। बहन जी ने समय समय पर ये सर्व समाज के लोगों को बताने का काम किया है कि इस समय वर्तमान में भारत की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। जैसे अब बहन जी ने अपने कार्यों से भी इसको साबित करके दिखाया। आप देखिए, जिस समय अभी पिछले 1-2 महीने पहले ही जब संसद का उद्घाटन हुआ, सभी लोगों को बुलाया गया, उसमें केवल 2 खेमे बनाए गए। एक तो भाजपा का खेमा था जिसने इस नई संसद का निर्माण किया, और दूसरा खेमा था उसका विपक्षी जो कांग्रेस के छत्र छाया में पलने वाले लोग थे। इनडायरेक्ट वे में जो विरोध कर रहे थे, या तो वो कांग्रेस के खेमे में जाने चाहिए थे, या फिर वो समर्थन में थे तो भाजपा के खेमे में आने चाहिए थे। लेकिन उस समय भी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ना तो विरोधियों का साथ दिया और ना ही वो सत्ता के समर्थन में गई। उन्होंने अपना एक स्टैंड क्लियर किया कि हम नई संसद के उद्घाटन का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इनके कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो रहे हैं। हमारा अपना अलग वजूद है, हम बहुजन हैं और हमारा अपना अलग वजूद है, हमारी लड़ाई इन दोनों ही से है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।